चीनी भगवान की मूर्ति बनाता है तो गाल की हड्डी वैसी बनाता है जैसी चीनी की होती है, और नीग्रो भगवान की मूर्ति बनाता है तो लटके हुए मोटे ओंठ बनाता है, घुंघराले बाल बनाता है जैसा नीग्रो होता है, और हिंदू भगवान की मूर्ति बनाता है तो हिंदू की शक्ल। और दुनिया में जितनी शक्ल के लोग हैं अपनी अपनी शक्ल में भगवान को बनाते हैं। अगर घोड़े और गधे भगवान को बनाएं तो वो आदमी की शक्ल में नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, वो घोड़ों की शक्ल में बनाएंगे। अगर बंदर बनाएं तो बंदर की शक्ल में बनाएंगे। जो भी भगवान को बनाएगा वो अपना इमेज अपनी शक्ल में बनाएगा। ये मनुष्य के अहंकार की पूजा हो रही है, ये कोई भगवान नहीं है। हम अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं, अपनी ही मूर्ति बना के खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़े हुए। ये सारी मूर्तियां मनुष्यों की अपनी मूर्तियां हैं, और इनकी पूजा को हम कहते हैं कि भगवान की पूजा। भगवान को हम जानते भी नहीं, पूजा क्या करेंगे, प्रेम क्या करेंगे? भगवान का हमें कोई पता भी नहीं। बस वही प्रचार है कि ये भगवान है, इनको भगवान मानो और पूजो, और हम पूज रहे हैं। और जो आदमी बिना सोचे और विचारे और बिना विवेक और जिज्ञासा किए और बिना संदेह किए इनको पूजे चला जाता है, वह आदमी गुलाम है, वह आदमी हद दर्जे की गुलामी में। उस तरह का आदमी कभी भी उस स्थिति को नहीं पा सकता जहां कि धर्म के सत्य का उदय हो जाए और धर्म का सूर्य उसके जीवन को प्रकाशित कर दे। उसकी भूमिका भी नहीं है उस आदमी के पास। भूमिका के लिए इस तरह के बच्चों जैसे काम बंद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियां बना लेते हैं, उनका विवाह रचाते हैं, तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं ये बच्चे हैं चाइल्डिश। और हम राम का जुलूस निकालें और विवाह रचाएं तो हम समझते हैं हम प्रौढ़, हम समझदार। हम चाइल्डिश नहीं, हम बच्चे जैसे नहीं, और समझते हैं कि ये धर्म का काम हो रहा है। ये बच्चों जैसी बुद्धि धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता बड़ी प्रौढ़ता की बात है, बड़ी प्रौढ़ता की बात है। और उस प्रौढ़ता के लिए एक सूत्र स्मरण रखें, जो भी मनुष्य का बनाया हुआ है वो कभी उस तक नहीं ले जा सकेगा जो कि किसी का भी बनाया हुआ नहीं है। असृष्ट है परमात्मा, उसकी कोई सृष्टि नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं। उस तक जाना हो तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अपने को मिटाना पड़ता है। परमात्मा तक जिसको जाना हो उसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, खुद को मिटाना पड़ता है। तो धार्मिक आदमी भगवान की मूर्ति नहीं बनाता, अपनी मूर्ति को मिटा देता है। और जिस दिन अपनी मूर्ति मिट जाती है उस दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम भगवान की मूर्ति बनाते, अपनी मूर्ति नहीं मिटाते। अपनी मूर्ति को तो मजबूत करते और भगवान की मूर्ति और बनाते। अपनी मूर्ति को मिटाइए, अपनी मूर्ति अपना अहंकार, ये मेरा होना, ये मैं हूं कुछ, ये मेरी मूर्ति जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये मेरी मूर्ति टूट जाए तो उसका रूप प्रकट होगा जो किसी का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन मनुष्य का अहंकार अद्भुत है, वो अपने को तो मिटाता नहीं, हद मौज में आ जाता है, भगवान तक को गढ़ने लगता है, भगवान तक को बनाता है। हमने कारखाने खोले हुए हैं भगवान को बनाने के जगह जगह, और इन सब कारखानों में और दुकानों में झगड़ा होता है जो कि स्वाभाविक है। क्योंकि एक दुकान कहती है कि हमारी दुकान के बने हुए भगवान ही सच्चे हैं, तुम्हारी बने दुकान के बने हुए भगवान झूठे। बाजार में हमारी दुकान के भगवान चलने चाहिए, तुम्हारे को न चलने देंगे। तलवारें चलती हैं, लकड़ियां चलती हैं, हत्याएं होती हैं, क्योंकि हमारे कारखाने में जो भगवान डालते हैं वही सच्चा भगवान है, तुम्हारे कारखाने में डला हुआ भगवान झूठा है। मनुष्य भगवान को डालता है, फिर बाजार में बेचता है, दुकानें खोली हुई हैं, और इन दुकानों का कुल परिणाम इतना हुआ है कि मनुष्य निर्मित भगवान के इर्द गिर्द मनुष्यता को हम घुमा रहे हैं, और परमात्मा से आदमी रोज रोज दूर होता चला गया है। ये इसको हम कहते हैं पूजा, प्रार्थना और मंदिर। अगर ये मंदिर ही धर्म होते तो जमीन पर कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने सन्यासी हैं, कितने पुजारी हैं, कितने पादरी हैं, कुछ हिसाब है? इन सब की निरंतर उपदेश चल रहे हैं, निरंतर पूजा हो रही, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, और जमीन रोज रोज अधार्मिक होती जा रही है। कुछ समझ में नहीं पड़ता ये क्या हो रहा है। इतने मंदिर और मस्जिद और जमीन नरक से बदतर। धर्म का कोई पता नहीं।